हाँ, आप सभी का राकेश मिश्रा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और केमिस्ट्री की उत्पत्ति ही जहाँ से होती है रसायन की, परमाणु के बारे में आपको बिल्कुल कम समय में पूरी जानकारी दे देंगे कि परमाणु वास्तव में क्या है, परमाणु संरचना क्या है। इसके बारे में बस ध्यान लगा के आपको 15 से 20 मिनट तक इसको देखना है, पूरी कंफर्म जानकारी हो जाएगी। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखा, ये वास्तव में 11वीं के सिलेबस है। 11वीं के सिलेबस के स्टार्टिंग केमिस्ट्री लेसन एक के रिहा है, पर यह अगर अपने से बने लागी तो तब केमिस्ट्री के स्टार्टिंग पढ़त के शुरुआत होती। परमाणु आय का एक बारे में सामान्य रूप से यह जानकारी हो चाहिए कि पूरी सृष्टि जितना ब्रह्मांड में है, जौन हमका आंखी से दिखात है और जौन आंखी से नहीं दिखा है, वो सगली चीज परमाणु से बनी है। अपने भाषा में का जब समझ लेवे, लिखे के कहा है वह हम बहने लिखा दे, सबके रफ पेन साथ में जेका लिखे का है तो लिख ले ही। ऐसे किताब में थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा विस्तृत करे है, अझरा के लिखा था। ऐसे बिल्कुल शार्ट एंड स्वीट पॉइंट बिल्कुल लिखाओ, जौन एक अपने का पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हुए का है। तो यह समझ लिया कि जितना है ब्रह्मांड में, या जहां तक हम 5 अध्ययन करें, वैज्ञानिक लोग अध्ययन करें, तो जौन कौनो चीज बनी है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, एटम। एक बारे में समय समय पर बहुत लोग अपन अपन प्रयास करें देखे के, पर परमाणु को वास्तव में सही संकल्पना मानी जाती कि सबसे पहले डाल्टन देन लगभग 1808 में डाल्टन सबसे पहले परमाणु संकल्पना का प्रतिपादन करें। डाल्टन की परमाणु संकल्पना का यार हम बताओ पहले समझ ले, जिसे जब एक शब्द हम बोलन कि जौन दिखा थे तौनो, जौन नहीं दिखाए तौनो, माने या बोर्ड या दीवाल, जौन कुछ हमार तुम्हार शरीर, टेबल, कुर्सी, पेन, ये सब कुछ परमाणुओं से बना है। जौन नहीं दिखाए, जैसे गैस, जितनी गैस है, हवा है, यह हमका 5 का आंखी से नहीं दिखाए, फिर वास्तव में इनहू के जो सूक्ष्म इकाई है वो सब परमाणु आई। माने दुनिया के सब चीज काहे से बनी है? परमाणु से। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक बात, परमाणु संरचना का ही एक पॉइंट अपने समझ जरूरी है कि वास्तव में केमिस्ट्री के विकास अधिकांश ग्रीक देशन से हुआ, पर अपने देश के जो विज्ञान रही वास्तव में जो अपन धर्मशास्त्र कहा था बहुत विकसित रही। तकनीक न हो के कारण, लोगन की जागरूकता न हो के कारण विश्व का स्वीकार नहीं कर पाई। पर अपने देश में डाल्टन से हजारों साल पहले महर्षि कणाद परमाणु के बारे में बताए गए हैं। माने अजुआ विश्व में बात को माने लगा है कि परमाणु संकल्पना के उत्पत्ति भारत से हुई। हालांकि कणाद ओका कण कहे रहे, आई बताए रहे कि कौनो पदार्थ के, कौनो द्रव्य के जो छोट इकाई है वह परमाणु से मिलकर बनी होती, कण से मिलकर बनी होती। तो अपने की बात ध्यान में रखे का है कि वास्तव में परमाणु शब्द अपने देश में महर्षि कणाद से माने परमाणु की संरचना की व्याख्या है, पर अपने सिलेबस में मुख्य रूप से संकल्पना आवत थी डाल्टन से। इससे पहले हम जल्दी से डाल्टन की बात समझ ली। तो डाल्टन परमाणु का एटम कहें, एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। एटम, एटम शब्द वास्तव में 2 शब्द से मिलकर बना है, ए प्लस टम। ए प्लस टम, ए को हम कह सकते हैं कैन नॉट, ए मीन्स कैन नॉट, और टम, टम मीन्स होता है टू कट, टू कट।
नाट माने सबके जानते हैं नहीं होता है, और कट माने होता है काटना, काटना या विभाजित करना। अर्थात यही से अर्थ निकल आवा एटम से। अपने का अगर ध्यान दे का है तो बिल्कुल एटम से परमाणु शब्द का एटम परमाणु की परिभाषा निकल आई अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये याद रखना है डाल्टन के अनुसार, चूंकि आगे हम बताएंगे कि वास्तव में ये जो डाल्टन की ये एटम शब्द से जो परिकल्पना थी अविभाज्यकरण, ये आगे चल के अमान्य कर दी गई। कुछ वैज्ञानिक थे जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इन लोगों ने परमाणु को विभाजित कर दिया, लेकिन वो संकल्पना अभी हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इतना डाल्टन की संकल्पना हम समझ लें कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग, किसी भी द्रव्य का वह छोटा से छोटा भाग जिसे और अधिक भागों में विभाजित ना किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। जो छात्र लिख रहे हैं वो अपने नोट्स में एक लाइन में लिख लेंगे, अलग से स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अधिकांश स्कूलों में तो इसको पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज कर देते हैं। तो अपने को शॉर्ट में पूरी बात है कि डाल्टन ने क्या कहा 1808 में कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिसे और अधिक भागों में विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। एटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस टम। ए माने कैनॉट माने नहीं, टम माने टू कट माने जिसको काटा ना जा सके। किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिसे विभाजित, लिखेंगे कैसे फिर कि अर्थात किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिसे विभाजित न किया जा सके, जो अविभाज्य हो, उसे परमाणु कहते हैं। थोड़ी सी जब डाल्टन का हम परमाणुवाद लिखेंगे तो 3-4 पॉइंट बना के लिखेंगे। जो बच्चे लिख रहे हैं वो इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यही लिख दें कि परमाणु की संकल्पना सबसे पहले डाल्टन ने 1808 में प्रतिपादित की। दूसरा पॉइंट बना के लिख दें कि परमाणु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस टम। ए माने कैन नॉट, टम माने टू कट, अर्थात किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो उसे परमाणु कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख दें, जैसे पहला पॉइंट होगा ये, अब हम हिस्ट्री बता देंगे। दूसरे पॉइंट में हम इसको बता देंगे, दूसरे पॉइंट में ये वाली चीज बता देंगे। तीसरे पॉइंट में क्या बताएंगे कि परमाणु क्रियाशील होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। माने मुख्य चीज क्या है थर्ड पॉइंट में कि ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ये व्यापम किया कि उच्च स्तर की जो कंपटीशनल एग्जाम होती है उनमें ये प्रश्न आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रासायनिक क्रिया में कौन भाग लेता है कौन नहीं लेता। तो रासायनिक क्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, अणु का भी भाग नहीं लेते। अणु की जब हम परिभाषा बताएंगे तो इतना डिफरेंस होगा कि अणु भी किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण है लेकिन वो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। यानी अणु जो है थोड़ा सा परमाणुओं से बड़े होते हैं। कैसे कि ये परमाणुओं के ही मिलने से अणु बनते हैं। परमाणु जो आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं, परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु बराबर अणु। बहुत सुंदर बात थी, सरल बात थी। अपने ध्यान देखा है कि दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बना दे था। अब हम थोड़ा सा आगे जब कहानी अणु के बारे में को बताओ तो फिर आगे हम पान जानब कि अणु फिर दो मिल के होता, एक होता जो समान परमाणु से बने होता और एक होता जो असमान परमाणु से बने होता। एक समान परमाणु से जैसे H2Cl2, ई सब I2, ई सम परमाणु वाले अणु हैं, सम परमाणु अणु। और दूसरा जैसे HCl, ई विषम परमाणु है, दो ही मेरे परमाणु है, या क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये अणु के बारे में चर्चा हम आगे करब अगले वीडियो में। अब अपने को डाल्टन संकल्पना समझ लाए। हाँ, डाल्टन संकल्पना में पहले पॉइंट कि परमाणु की संकल्पना सन 1808 में डाल्टन ने प्रतिपादित की। दूसरा पॉइंट का लिखा है डाल्टन की संकल्पना में कि परमाणु या एटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस टम।
ए माने कैडांट माने नहीं, टम माने टुकट, अर्थात इनको विभाजित नहीं किया जा सकता डाल्टन के अनुसार। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, जो लिख रहे हैं बच्चे, कि ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। ये हालांकि कुछ परमाणु होते हैं, अपवाद है, जैसे अक्रिय गैसों के। हालांकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज या कि अक्रिय गैसों की जानकारी कम हुई थी, इसलिए उनकी बात हम लोग कम करते हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु ही अणु कहलाते हैं, मुख्य रूप से अक्रिय गैसें, समूह 18 के तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। लेकिन अभी उनकी चर्चा नहीं करनी है। यही कहना है डाल्टन के सिद्धांत में कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते तथा ये अणु अथवा यौगिक के रूप में रहते हैं। ये विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट अपने को क्या बताना है कि इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परमाणुओं को डाल्टन के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही परमाणुओं का विनाश होता है। माने परमाणु अविनाशी हैं, इनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया नहीं जाता। हालांकि ये भी अपवाद है, लेकिन डाल्टन का अगर आता है परमाणु संकल्पना तो अपने को लिखना है। चूंकि आजकल हम लोग जानते हैं कि कुछ संश्लेषित तत्व भी हैं, लेकिन डाल्टन की संकल्पना के अनुसार परमाणु अविनाशी हैं, इनको बनाया भी नहीं जा सकता और ये नष्ट भी नहीं होते हैं। और एक पॉइंट और, पांचवा पॉइंट क्या लिखना है कि परमाणु जो है किसी भी तत्व के सभी परमाणु, किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक लक्षणों में बिल्कुल समान होते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है डाल्टन संकल्पना में, जो आपको लिखना है कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक लक्षणों में बिल्कुल एक समान होते हैं। ये हो गई अपनी डाल्टन की परमाणु संकल्पना। एक बार आप लोग अपने हिसाब से जो लिख लिए होंगे उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नहीं भी लिखे होंगे तो एक बार देखेंगे किताब से आप, अथवा कोई टीचर क्लास में कहीं भी पढ़ाएगा, कुछ भी पढ़ाएगा, अगर थोड़ा सा भी बोलेगा तो समझ में आ जाएगा। क्या एक बार अपने भाषा में सुन लो सब लोग कि परमाणु संकल्पना की समुचित व्याख्या सर्वप्रथम सन 1808 में डाल्टन ने की। परमाणु शब्द दो शब्द, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। एटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम। ए माने नहीं, नॉट, और टम माने टू कट, माने जिसको काटा ना जा सके, अर्थात परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु अविनाशी होते हैं, परमाणु क्रियाशील होते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक लक्षणों में बिल्कुल समान होते हैं। ये हो गई परमाणु संकल्पना किसकी? डाल्टन की। किंतु इसके आगे की कहानी थोड़ी सी है, जो अभी हम 1 मिनट बाद आपको बताएंगे। इसके पहले हम आपको 3-4 लक्षण परमाणुओं के और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना जरूरी है। जो लिख रहे हैं लिख लेंगे जल्दी से। क्या? नंबर 1, परमाणु में एक नाभिक होता है। परमाणु में एक नाभिक होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। हालांकि हम इसकी संकल्पना भी आगे बताते हैं परमाणु संरचना बनाकर, पर ध्यान रखना है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, माने किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में एक नाभिक अवश्य होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियन कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। इतनी बात अपने कंफर्म ध्यान रखा है कि नाभिक में 2 मेल के कण होता परमाणु के, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का एक साथ मनई न्यूक्लियन कही थी। यह हाई परीक्षण में कंपटीशनल एग्जाम में आवत है कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों को क्या कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। जो लोग लिख रहे हैं ये पॉइंट से लिखेंगे, इसीलिए लिखने वाली चीज
जो हम बोर्ड में रब कर रहे हैं उसको लिखना है, बाकी चीज तो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, लेकिन इतनी चीज जरूर लिखना है जो हम लिख रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है कि सामान्यतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं वृत्ताकार, वहां पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के सदैव बराबर होती है। एक तत्व ऐसा है, एक बात भी, एक छोटी सी बात याद रखनी है, ये यहां लिखना नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है कि सभी तत्वों में जो अभी तक में जो रसायनज्ञों द्वारा प्रयोग किए गए हैं, मुख्य रूप से 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। माने इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सदैव प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इसको हम लोग सामान्य रूप से जब परमाणु संरचना का चित्र बनाएंगे तो व्यक्त करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों को, चूंकि कक्षा परमाणु में नाभिक तो एक ही होता है लेकिन कक्षाओं की संख्या अधिकतम 1 से 7 तक हो सकती है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विधिवत रूप से एक निश्चित क्रम में बटे होते हैं। कैसे बटे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगला वीडियो में आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे बटे होते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के सदैव बराबर होती है। और अब चौथा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। याद रखना है ये बात, यही मुख्य चीज है जो हम पहले वीडियो में बताए थे। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। हाँ, अब कंक्लूड करें तो पहले एक बात थी, अपना पान जो हमारे वीडियो का अभी तक न करे हुई तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, जो यह वीडियो हम बनबत रही आवत रही। यह बहुत जरूरी है कि अपना एक सब्सक्राइब करी, जो फ्री में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई का आराम से मिलत रहा है। जो एक सब्सक्राइब न करब, लाइक न करब तो अपना कहीं में समय समय पर वीडियो न पहुंची और वह काम न हो पाई जो अपना चाहिए लाए। तो चलिए एक हम कंक्लूड करी थे लास्ट में कि का आज हम 5 पढ़ें। तो पहले हम 5 पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में के पहले पॉइंट अपने के याद रखे के अलग से कि परमाणु संकल्पना की व्याख्या हमारे देश के महान संत या महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम व्यक्त की थी। ये पॉइंट अपने को, हम लोग चूंकि हिंदुस्तानी हैं और ये सिद्ध भी हो चुका है, तो किताब में मिले या ना मिले इसको अपने को जरूर लिखना है परमाणु संरचना की कोई बात करता है तो। दूसरी बात, फिर आज आप सीधे डाल्टन में तो का लिखा कि परमाणु संरचना की संकल्पना सर्वप्रथम सन 1808 में, सर्वप्रथम ये सन याद रखना है। सन हम आपको खुद ही 10-20 मुश्किल से बताएंगे पूरे केमिस्ट्री में, लेकिन वो जरूरी याद रखना है। तो सबसे पहले के दिन ही जॉन डाल्टन 1808 में ई का कहें परमाणु अविभाज्य कणाएं, ई अत्यधिक सक्रिय होता, विभिन्न रासायनिक क्रिया में भाग लेते, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। और 2-4 पॉइंट जो चूंकि कंक्लूड करेला है तो पूरा दोबारा रिपीट करवा आवश्यक नहीं है। एक के बाद परमाणु के 4-5 जो हम लक्षण बताए है तो उन सगला कह दे का है कि ऊपर डाल्टन वाली संकल्पना कह दे का परमाणु में नाभिक होता है, कक्षा होती है, नाभिक में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाता, कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाता। प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन में कितना धन आवेश क्यों कहा है, हालांकि आगे हम विधिवत प्रोटॉन के लक्षण भी लिखावे वाले हैं, इसे नहीं चर्चा करें, लेकिन सामान्य रूप से भाई शुरू में देखेगा तो प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्लस आवेश होता है, प्लस चार्ज प्रोटॉन में। अब कोई कहते इलेक्ट्रॉन में तो इतना है, लेकिन इसका विपरीत क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस चार्ज होता है, ये प्रोटॉन में और ये इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन को P प्लस से डिनोट, ऊपर प्लस छोटा सा लगाते हैं, P प्लस से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E और ऊपर छोटा सा माइनस। तो प्रोटॉन में इतना चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज हो गया। कुछ और बातें हैं, इनका द्रव्यमान क्या होता है, इनकी गति क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करते हैं, ये इनमें क्यों ऋण आवेश होता है, कैसे हम पता करेंगे, ये सब बातें हम अगले वीडियो में आपको देंगे। और अगर ये वीडियो आपका कंफर्म हो गया, जैसा हम 2-3 वीडियो पहले दिए हैं वो कंफर्म हो जाए, इसके बाद ये वीडियो कंफर्म हो जाए आपको, तो आगे की केमिस्ट्री फिर आसानी से समझ में आएगी। चलिए ठीक है, हमारा वीडियो ये आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो आप आसानी से आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।